जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में CUET का एग्जाम देने वाले, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में ज्योग्राफी डोमेन पेपर, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने ज्योग्राफी डोमेन पेपर को सिलेक्ट किया, आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी डोमेन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 1 का क्वेश्चन करवाएगा, मानव भूगोल का प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर से किस टाइप से आपके CUET एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करवाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। बात करें ज्योग्राफी का दोस्तों, तो ज्योग्राफी से टोटल आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं दोस्तों, तो ज्योग्राफी में आपको टोटल 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, मानव भूगोल का प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र तथा दूसरा बुक है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोनों बुक मिलाकर दोस्तों यहाँ पे टोटल 22 चैप्टर हो जाते हैं। यदि आप 22 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि CUET एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका CUET एग्जाम में दोस्तों डोमेन पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि आप CUET एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और CUET एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आइए, ताकि आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यानी दोस्तों ये जो कथन दिए हुए यहाँ पे दोनों, इनमें से कौन सा दोनों कथन सही, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, पहला हमें क्या बोल रहा है, घर्षण और गर्मी की अवधारणाओं की समझ ने आग की खोज में मदद की। यानी दोस्तों जब घर्षण और गर्मी हुआ तो इस अवधारणा ने आग की खोज में हमारी मदद की, तो ये भी बात सही। ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि वायु गति के नियमों की समझ ने हमें तेज विमानों को विकसित करने में मदद की। ठीक है, तो ये भी बात सही। तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि केवल मशीन के बारे में ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल मशीन के बारे में यदि हमें जानकारी रहेंगे तो हम आसानी से सब चीज़ विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान बेहतर जरूरी। ठीक है, यदि किसी भी चीज़ का हमें विकास करना है तो प्रौद्योगिकी और प्रकृति के बारे में हमें ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई होते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव भूगोल की मूल अवधारणा को प्रकट करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो कि मानव भूगोल की मूल अवधारणा को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया है यह भौतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी में दिया गया यह प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि यह भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच पारस्परिक संपर्क का अध्ययन करता है। या ऑप्शन डी यह मानव के तकनीकी उन्नति का अध्ययन करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा दोस्तों कि यह भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार CUET एग्जाम में पूछा गया कि जो मानव भूगोल है इसके जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मानव भूगोल के जनक की बात करें तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल, जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक रेजेल को जो है वो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। बात करें फ्रेडरिक रेजेल की तो ये दोस्तों निश्चयवाद या फिर नियतिवाद का जनक जो है वो फ्रेडरिक रेजेल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियतिवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेजेल को नियतिवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के भूगोल रहता है, तो ये एक जर्मन भूगोल रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका CUET एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी। दोस्तों ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा, कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ये है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेडरिक रेजेल। ठीक है, ये जो कथन दिया गया किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक रेजेल। आने ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल इन ज्योग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो द प्रिंसिपल इन ज्योग्राफिया पुस्तक है इसके लेखक कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। काफी ज़्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑफ इन ज्योग्राफिया इस पुस्तक के लेखक कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव भूगोल की इनमें से कौन सी संकल्पना जो प्रकृति के बारे में सबसे विश्वास करती है। ऑप्शन ये है
पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन बी में संभववाद, नव निश्चयवाद या फिर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण या निश्चयवाद। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद या फिर नियतिवाद, ये तीनों एक ही है। इसके अनुसार दोस्तों प्रकृति को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता है। संभववाद के अनुसार देखा जाए तो मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता है। और नव निश्चयवाद की बात करें तो दोस्तों नव निश्चयवाद के जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, संभववाद के जनक कौन है? विडाल डी लाब्लास। और नियतिवाद के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक ड्रेजेल। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? दोस्तों ये जो नव निश्चयवाद संकल्पना है इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये जो नव निश्चयवाद है इसका संकल्पना जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये एक यूएसए के भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो यूएसए के। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों नव निश्चयवाद की संकल्पना को दिया था और इन्हें नव निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया? दोस्तों ये जो परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो परिभाषा है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया? तो ये जो परिभाषा है दोस्तों वो एलन सी सैंपल के द्वारा दिया गया। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। एलन सी सैंपल दोस्तों फ्रेडरिक ड्रेजेल की शिष्य थी और ये कहाँ की भूगोलवेत्ता थी? तो यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो फ्रेडरिक ड्रेजेल है। हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं? ऑप्शन ये क्षेत्रीय विभिन्नता, बी स्थानिक संगठन, सी मात्रात्मक क्रांति या अन्वेषण और विवरण। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्रात्मक क्रांति। देखिए ये जो मात्रात्मक क्रांति दोस्तों ये मानव भूगोल का उपागम नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया चैप्टर 1 का। ठीक है, और दोस्तों इसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया, तो इस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में सीयूटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।